झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब सुचारू रूप से हो और विभिन्न विभागों के विषय पर चर्चा हो, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में शामिल सदस्यों से कई सुझाव मिले, जिस पर स्पीकर ने अमल करने का भरोसा जताया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन काम करेगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी उम्मीद जताई है कि सदन में हर विषय पर सकारात्मक चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। बीजेपी ने अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लिहाजा वरिष्ठता के आधार पर स्पीकर ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को बैठक का न्योता भेजा था, लेकिन सीपी सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया था। झारखंड विधानसभा के लिए जो औपबंधिक कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया है, इस औपबंधिक कार्यक्रम को सारे दल के नेताओं ने बारीकी से अध्ययन किया और बारीकी से अध्ययन करने के क्रम में जहां जिनको जो भी आवश्यक सुझाव देने का है वो सुझाव दिए और सुझाव देने के बाद उस सुझाव को भी हम लोग ग्रहण करेंगे और उसी हिसाब से सदन को संचालन करने का काम करेंगे। सारे लोगों ने आश्वस्त भी किया कि नहीं, सदन ठीक से चलेगा और विशेष करके 3.5 करोड़ जनताओं का जो आकांक्षा के अनुरूप हम लोग कुछ काम कर सकें, इसके लिए सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। माननीय सभी सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलकर हम लोग चलाएंगे। विधानसभा बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब सुचारू रूप से हो और विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा हो, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में शामिल सदस्यों से कई सुझाव मिले हैं, जिस पर स्पीकर ने अमल करने का भरोसा जताया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रदेश के 3.5 करोड़ की लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन काम करेगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी उम्मीद जताई है कि सदन में हर विषय पर सकारात्मक चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। बीजेपी ने अब तक विधायक दल का न्योता नहीं चुना है, लिहाजा वरिष्ठता के आधार पर स्पीकर ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को बैठक का न्योता भेजा था, लेकिन सीपी सिंह ने इसे अस्वीकार किया था। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब सुचारू रूप से हो और विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा हो, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में शामिल सदस्यों से कई सुझाव मिले हैं, जिस पर स्पीकर ने अमल करने का भरोसा जताया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन काम करेगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर यह बैठक आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब सुचारू रूप से हो और विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा हो, इसे लेकर ये आज बैठक बुलाई गई थी।
3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरी कर होंगी, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। बीजेपी ने अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लिहाजा वरिष्ठता के आधार पर स्पीकर ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को बैठक का न्योता भेजा। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से मोइजुद्दीन जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मोइजुद्दीन, झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब सुचारू रूप से हो और विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा हो, आज इसे लेकर बैठक की गई, जिसमें कि बीजेपी के तरफ से बीजेपी को जो न्योता भेजा गया था उसमें सीपी सिंह जो उन्हें वरिष्ठ नेता के तौर पर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने वो वहां पहुंचे नहीं। हालांकि बैठक हुई है, कितना अहम ये बैठक हुआ, क्या कुछ चर्चाएं हुई इस बैठक में? देखिए, उसका बात करेंगे। झारखंड विधानसभा का ये बजट सत्र, षष्ठम बजट सत्र कह सकते हैं, 2025 आयोजित होगा और इसमें ये कहीं ना कहीं कई मायने में खास नजर आने वाला है, क्योंकि झारखंड राज्य में कई तरह के मुद्दे अभी राजनीतिक सियासत के गलियारे में घूम रही है, खास करके नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर के, यहाँ तक के डीजीपी की बहाली को लेकर के, झारखंड राज्य में अलग राज्य आंदोलन को लेकर के, इस तरह के कई तरह के मुद्दे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं आमने सामने नजर आएगी। और अब सदन के पटल पर क्या कुछ मुद्दे सामने आते हैं, क्या कुछ सवाल आते हैं जिनका जवाब सुचारू रूप से मिल सके, सदन की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी दलों के जो नेता हैं वो शामिल हुए थे। यहाँ तक के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक सीपी सिंह को भेजा भी गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ महतो जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि आमंत्रण तो किया गया था लेकिन सीपी सिंह उपस्थित नहीं हो सके। यहाँ तक कि जयराम महतो भी, जब बैठक संपन्न हो गई तब जयराम महतो भी विधानसभा पहुंचे। तो फिलहाल जिस तरह से चीजें सामने आ रही है कि विधानसभा का जो इस बार का जो बजट सत्र है ये कई मायने में खास होगा, खासकर झारखंड राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी है। और इसकी शुरुआत कह सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 से सत्र की शुरुआत होगी और 13 से 14 मार्च को जो अवकाश होगा, होली के लेकर के अवकाश दिया जाएगा और बाकी जो दिन है वो तमाम दिन में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है उसका कि देखा जाएगा कि पक्ष और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सदन के पटल पर सवालों को रखता है और कौन कौन से मुद्दे जो है जिस पर विचार किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह जिस तरह से विपक्ष की ओर से सदन के भीतर जो हंगामा किया जाता है या सवाल जवाब किए जाते हैं, शोर मचाया जाता है या फिर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित कराया जाता है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि सदन की कार्रवाई बाधित हो और कार्रवाई कहीं ना कहीं स्थगित कर दी जाए। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन इसीलिए रखा जाता है कि सरकार के किए गए कार्यों को कैसे धरातल पर उतारा जाए और क्या कुछ योजनाएं हैं उनको झारखंड राज्य के लोगों तक जो उनको लाभ पहुंचाना है उस पर काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के यही उनको करना चाहिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, साथ साथ झारखंड राज्य का विकास हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं यही इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस बैठक को बुलाई थी ताकि तमाम चीजों को पहले से चर्चा कर ली जाए और तमाम दल के जो नेता थे उन तमाम लोगों ने अपने राय दी। लेकिन अपनी तरफ से राय बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि न्योता तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह को भी बैठक में का न्योता भेजा गया लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। तो चर्चाएं जो भी हुई, सारे दल के नेता वहां पे बैठक में थे लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नहीं था। देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से हमने बात किया वहां पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि आमंत्रण तो दिया गया था लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की ओर से एक बड़े नेता होने के नाते सीपी सिंह को आना चाहिए था वो, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने कारण तो नहीं क्या वजह रही होगी इन तमाम चीजों को तो नहीं बताया, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से चिंता वाली बात कही कि उनको भी इस बैठक में शामिल होना चाहिए था ताकि एक दूसरे की बातों को एक दूसरे लोग सभी लोग आपस में चर्चा कर सके और तमाम चीजों को समझ भी सके ताकि सदन की कार्रवाई जो होती है वो सुचारू रूप से चल सके। अनुष्का।
बिल्कुल बिल्कुल मंसूद्दीन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।